जब मार्केट नीचे होता है तो कमोडिटीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं पोर्टफोलियो को, और जब कमोडिटीज़ नीचे होती है तो मार्केट सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन आज भी हम इस देखें समय ऐसा मार्केट भी नहीं होगा। नीचे है। जी, आज भी यस। मार्केट नीचे है और कमोडिटीज़ जी। भी आज नीचे हैं, स्पेशली क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत लाइमलाइट में है। 4,20,000 का उसने लेवल भी टच किया, अब नीचे आ चुकी है काफ़ी। पिछले 2-3 दिन हमने देखा मैम रिकवरी रही कमोडिटीज़ के अंदर, गोल्ड सिल्वर के अंदर, लेकिन आज फिर से सिल्वर जो है 9% तक टूटती हुई नजर आई है। अगर एमसीएक्स पर हम देखें, थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी हुई है, 2,51,000 रुपये पर आ गई है। कल ये 2,82,000 रुपये के आसपास पहुँच गई थी। गोल्ड भी आज डाउन है। तो मैम जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा था सिल्वर में स्पेशली, चाहे वो ईटीएफ्स खरीदे हों या फिर फिजिकली सिल्वर या गोल्ड खरीदा हो, उनको अब क्या करना चाहिए? अगर वो लॉसेस में यहाँ पर बैठे हुए हैं तो क्या करें अब वो कि थोड़ी सी रिकवरी उनके पैसों की हो जाए? ओके, क्योंकि आपने बहुत सिंपल क्लियर सवाल पूछा है एक्चुअली कि जी। रिकवरी हो जाए, तो आज ये चल रहा है आपका सिल्वर 2,50,000 के लगभग आया है। जी। थोड़ा सा पुराना चार्ट होगा शायद वो, लेकिन अभी सिल्वर 2,49,000 50,000 के आसपास चल रहा है। यहाँ से 1,90,000 1,85,000 का भाव पॉसिबल है, जो कि लगभग 20% दूर है। जी। सो इफ यू आर वेल वर्स्ड, अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हैं इसका मतलब आप थोड़े बहुत वेल वर्स्ड हैं ही। तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को थोड़ा चाहें थोड़ा मार कोशिश करिए, हेज कर लीजिए, क्योंकि ये जो 20 से 25% का मूवमेंट स्पॉट चार्ट पर आपको दिखेगा, वहां पर आपके पास में थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, जो आप लोअर लेवल पर वापस से अगर आप चाहें तो एवरेज करने के काम आएगा आपको। तो फिलहाल के लिए और यहाँ से 20 से 25% का करेक्शन पॉसिबल है। अब उसकी प्लानिंग आपको पोजीशन हेज करके करनी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं तो ऐसे कीजिए। और अगर आप सिर्फ एक ट्रेडर हैं तो आप तो भी आपको हेज व्यू के साथ में ही मार्केट में रहना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और जो प्राइस रेंज है वो बहुत बड़ी प्राइस रेंज आजकल ट्रेड हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रल व्यू ट्रेड करिए, क्योंकि 22% तक का मूवमेंट तो कम से कम है डाउन साइड के लिए। और अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, जो कि टेक्निकली अगर बोले तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर जी। सब कुछ ठीक हो भी जाता है तो बोथ साइड यू हैव डाउन साइड मिनिममली 20 to 25% एंड अप साइड के लिए आपका 35% अपसाइड पॉसिबल है फ्रॉम दी 2.5 लाख प्राइस पॉइंट। तो ओके। ट्रेड बनाना है तो मार्च का एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रल स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल्स बनाओ। पोजिशन है, मार्केट में पैसा लगाया हुआ है आपने ईटीएफ्स के थ्रू या फिर ईटीएफ्स के थ्रू मेजरली, तो पोजीशंस को हेज करो ताकि नीचे जो आने वाला है वेरी वेरी लाइकली वहां पर आपको थोड़ा सा पैसा बच जाए। ओके, ठीक है मैम। एक चीज़ और मैम कि कल एक रिपोर्ट आई जिसमें मतलब कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो गोल्ड और सिल्वर पर बेस इंपोर्ट प्राइस है उसको थोड़ा सा हम्म। कम किया गया है। यहाँ पर अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो बेस इंपोर्ट प्राइस है उसमें $49 यानी कि करीब करीब 4,500-5,000 रुपये की कटौती यहाँ पर की गई है। और ठीक है। सिल्वर की अगर बात करें तो $870 की कटौती सिल्वर के बेस इंपोर्ट प्राइस पर की है। तो इसका आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या इससे गोल्ड और सिल्वर और थोड़े से सस्ते हो सकते हैं ताकि आम लोग जो इसकी पहुंच से बाहर हो रहा था गोल्ड और सिल्वर, वो इसको ज़्यादा खरीद पाएँ? क्या आपको लगता है कि इससे और दाम थोड़े से नीचे आ सकते हैं इसके? ये सिर्फ आम लोगों के लिए किया गया है या फिर जो एसजीबीस मैच्योर होने वाले हैं उनके लिए किया जा रहा ये है? ये ठीक है। एक बड़ा तो जी। जी तो ये मैम। एक बड़ा सवाल है। तो हम्म। आप भी देखिए, बी अ वेरी, आप कोई भी चीज आपको कोई बोल रहा है हम डिटेल्स के लिए कर रहे हैं, तो जी। ऐसी आंखें बंद करके कान बंद करके मानो मत, सोच समझ के डिसीजन लो। हम्म। सो वेल, क्योंकि सोने के भाव बहुत बढ़ गए हैं, मेच्योरिटीज जो है बहुत नजदीक आने वाली है बहुत सारे एसजीबीस की, यानी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किए थे, फ्रेश तो नहीं कर रही अभी, तो जो वो किए थे उनकी मेच्योरिटी बहुत नजदीक आ रही है कुछ की। तो कंसिडरिंग दैट, यस यू कैन एक्सपेक्ट एक प्राइस में, बेस प्राइस में आपको डिक्लाइन दिखेगा। उसी प्राइस के चलते आपको सिल्वर जो मैंने बताया कि 1,85 1,90 के आसपास और दिख सकता है। और अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आपका आज यहाँ से भी मतलब, अगर आप एक सेकेंड, मैं एमसीएक्स का गोल्ड चार्ट लगा ही लेती हूँ ताकि एक प्रिसाइज एकदम हम लोग जी लेवल्स बिल्कुल। डिस्कस कर सके। जी मैम। तो आपका यहाँ से कम आप ये मान के चलें कि गोल्ड में भी 10 से 15% डिक्लाइन पॉसिबल है।
तो जहां ओके। चांदी आपका लगभग 20 से 25% और टूट सकता है करंट भाव से, वहीं जी। आपका गोल्ड 10 से 15% और टूट सकता है। तो देखिए, बात ऐसी है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही गिरे पड़े रहेंगे? नहीं, इट हैज एन जी। इंट्रिंसिक वैल्यू। हम्म। फंडामेंटल में कोई चेंज तो नहीं हुआ। नए जी। गोल्ड बॉन्ड्स आ नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पुराने गोल्ड बॉन्ड्स है उनमें शायद उतना प्रीमियम एप्रिसिएशन नहीं मिले। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ब्रॉडर मार्केट में सच में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आया है? नो। हम्म। क्या लोगों की डी डॉलराइजेशन वाली स्ट्रैटेजी पर कोई चेंज आया है? नो। तो क्या नो। सेंट्रल बैंक्स अभी बिल्कुल गोल्ड नहीं बाय करेंगे, इस स्टेज पर आकर पहुंच गए हैं? नो। क्या सिल्वर की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में आपके ईवीज में, इनफैक्ट सैमसंग ने तो एक माइंस के साथ ही सौदा कर लिया है कि उस माइन का पूरा प्रोडक्शन सैमसंग लेगा। तो आप जी। तो क्या सिल्वर की डिमांड आने वाले समय में हमको बैटरीज में, आपके सोलार में, ईवीज में लगना बंद हो जाएगी? नो। जब इन सभी सवालों का जवाब नो है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये टाइम बीइंग करेक्शन है, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज द वैल्यूएशन सर्ज जो आया था, वो कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं दे रहा था। कभी ऐसे नहीं होता कि आपको कोई ईटीएफ या कोई भी बेस कमोडिटी, इस तरह की प्रेशियस मेटल 40-50% आपको प्रॉफिट एक एक महीने में दे। तो जब इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, ये ध्यान हमेशा रखिए। आगे भी अगर कभी ऐसा हो तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल कुछ नहीं बदला, सिर्फ बदला ये है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गए थे और प्राइस करेक्ट करना जरूरी था। तो बस वही चल रहा है अभी। अब जो लोग ऊपर के जी। भाव पर फंसे हैं, उनके वो हेजिंग कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आपके एवरेज प्राइस अप कर पाए। ओके, ठीक है मैम। और एक सवाल मैम आपसे गोल्ड और सिल्वर पर आखिरी लेना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम दर्शकों के जो लगातार सवाल आ रहे हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एक सवाल आपसे जी। जानना चाहूँगा, सिल्वर और गोल्ड का आउटलुक 2026 के लिए आपका क्या रहने वाला है? क्योंकि मैं आपको पहले एक बता देता हूँ कि गोल्डमैन सैक्स इन्होंने अपना जो आउटलुक रखा है वो $85 to $100 पर ऑunce का यहाँ पर रखा है। इसके अलावा सिटी की बात करें तो इन्होंने $110 का यहाँ पर अपना नज़रिया दिया है। यूबीएस ने 85 से $105 का आउटलुक रखा है। एक बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें तो $65 है, और जेपी मॉर्गन बैंक जो है उन्होंने $50 का यहाँ पर 2026 के लिए एक यहाँ पर राय दी है। तो मिली जुली एक राय यहाँ पर जो है सिल्वर को लेकर वो नज़र आ रही है। तो आपका क्या आउटलुक रहेगा गोल्ड और सिल्वर पर मैम 2026 के लिए? देखिए, दिसंबर, अभी हमें फरवरी में, हमारे पास 10 महीने और हैं। जी। यस, और डिक्लाइन आएगा, पहली बात ये। और जैसे ही डिक्लाइन बन जाता है, उसके बाद और कुछ महीने, यानी हम ये बोल के चल सकते हैं कि 4-5 महीने हो सकते हैं कंसोलिडेशन फेज और लगे। बट जो आउटलुक है स्टिल पॉजिटिव। आपका चांदी वापस 4 लाख के पार जा सकता है, दैट इज द पोटेंशियल। सस्ते में खरीदने की कोशिश करना, जितना हो सके 1,85,000 के आसपास, अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो। और रही बात आपका गोल्ड, गोल्ड की अगर आप एक थोड़ा स्टेबल कमोडिटी देख रहे हैं, तो कंपैरेटिवली आप गोल्ड के साथ जाना, क्योंकि गोल्ड में आपको एक वैल्यू और दिखेगी। गोल्ड का टारगेट में अभी भी इंटैक्टेड है कि गोल्ड आज की डेट में आप मान के चलें कि लगभग, चलिए हम मैं इसको आपको चार्ट पर ही समझाती हूँ, ताकि एक और अच्छी जी क्लैरिटी मैम। सबको ही मिले। एक सेकेंड। जी। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड है। देखिए, मैंने जो चीजें बोली अभी कि फंडामेंटल में कुछ बदला नहीं है, सेंट्रल जी। बैंक्स फिर खरीदेंगे, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए वो डिपेंडेंसी वापस से डॉलर के ऊपर, एंड पीपल विल ट्राई। महंगे हो गए थे, इसलिए वो ये बुकिंग हमने देखी है। तो जी। आज अगर आप गोल्ड फ्यूचर करंट मंथ की बात करें, तो लगभग लगभग 147-150 के आसपास मिलेगा आपको, 2-4 दिन के अंदर में ही, इसी रेंज पर है। ओके। 2026 अंत होते होते, क्लोज होते होते, वापस से 2 लाख के आसपास ये चला जाएगा, एंड दैट्स माय व्यू। और मैं इसी पर अभी भी इंटैक्टेड हूँ। लेना कब है कि अगर आपका ये, अगर मैं फेब फ्यूचर की बात करूँ, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास है। आप यहाँ से एक्सपेक्ट करो 5 से 15% का डिप आएगा। उसमें अगर आपसे हो सके, आपको न्यूट्रल पोजीशन नहीं बनानी है, अगर आपसे हो सके आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, ऑप्शंस कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, या फिर आप कमोडिटी में भी खरीद रहे हो, एमसीएक्स के थ्रू खरीद रहे हो, ईटीएफ्स खरीद रहे हो, तो अपने आप को हेज करके चलो और लॉन्ग व्यू को ट्रेड करना वहां से। तो आराम से जितना हो सके 1,30,125 के आसपास खरीदने की गोल्ड को वापस से कोशिश करना। और व्यू है 2 लाख के आर पार आसपास 2026 दिसंबर एंड होते होते आ जाएगा। ध्यान रखिए, ट्रेड डील अभी भी हमारे इस फायदे की नहीं हुई है, और अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर नहीं हुआ है। जी। यूएईयू के साथ में जो ट्रेड डील्स होने की बात चल रही है, अभी भी वो ऑन पेपर
1 साल है उनको एग्ज़ीक्यूशंस होने के लिए। सो बातें हो रही हैं, लेकिन ऑन पेपर चीज़ें आने को समय है।